हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट बीएससी पार्ट थर्ड में। तो आज हम पढ़ते हैं मोनोसैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्पेशली हम जो पढ़ते हैं वो मोनोसैकराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। मोनोसैकराइड्स का मतलब एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस, जिसको जनरली अपन कहते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जो भी रासायनिक विक्रियाएँ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो मोनोसैकराइड के संदर्भ में बताई जाएगी। इसके संदर्भ में ही इनकी अभिक्रिया दी जाती है। मोनोसैकराइड्स में जैसे स्पेशली बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में होती है एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मोनोसैकराइड या एल्डोस या एल्डोहेक्सोस, जिसको एल्डोस कहते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर से। तो एल्डोहेक्सोस मतलब एल्डिहाइड ग्रुप 6 कार्बन हेक्सोस। ओस का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को एल्डोस, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ओस समूह से इसमें प्रत्यय लगाकर इसका नामकरण करते हैं। ये हमें पहले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा इनकी रासायनिक विक्रियाएँ होती हैं वो इनकी संरचना के बारे में भी बताती हैं कि इनकी ओपन चेन श्रृंखला होती है या इनकी क्लोज्ड या साइक्लिक संरचना होती है। ये विशेष बात है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि ग्लूकोज प्रकृति में ओपन चेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है या साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसकी ओपन चेन अभिक्रियाएँ वो अभिक्रियाएँ जो इसकी विवर्त श्रृंखला या ओपन श्रृंखला के साथ होती है, और वो अभिक्रियाएँ जो ये बताती हैं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रकृति में विवर्त श्रृंखला या ओपन चेन या लॉन्ग चेन में, ओपन लॉन्ग चेन में न पाया जाकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में उपस्थित होती है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की संरचनाएँ होती हैं वो कैसे डिटरमिन करते हैं, वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं से डिटरमिन होती है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में ना पाया जाकर ये रिंग स्ट्रक्चर में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इनकी मोनोसैकराइड की फिजिकल प्रॉपर्टी। और मोनोसैकराइड में विशेषता लेते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोस, कीटोस। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और ये दोनों अपने अपने समूह की अभिक्रियाएँ देते हैं। ये इनकी अलग अलग अभिक्रियाएँ भी देते हैं अपनी। कीटोज की जो अलग अभिक्रियाएँ होती है, कीटोन्स की एल्डिहाइड ग्रुप कुछ अलग अभिक्रियाएँ होती है। कौन कौन सी होती है वो सभी अपन देखेंगे, और ये अभिक्रियाएँ इनकी संरचना निर्धारण में भी काम आती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इनकी भौतिक गुण, मोनोसैकराइड के भौतिक गुण इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ये सफ़ेद ठोस होते हैं, ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, वाइट सॉलिड्स होते हैं। ये जल में विलय होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जल में विलय होते हैं। जबकि ईथर और अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये अविलय रहते हैं, नॉन सोल्यूबल रहते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। आप सभी जानते हैं व्यवहारिकता में चीनी अपन खाते हैं, मीठा खाते हैं, सब में ग्लूकोज होता है, ये मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। ये प्रकाशिक संभाव्यता व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि इनमें 4 कायरल कार्बन परमाणु होते हैं। कायरलिटी एक अलग से टॉपिक होता है, कायरलिटी क्या होती है, और मैं बता दूं आपको, यही कायरलिटी का मीन्स आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ये दोनों कार्बन की चारों संयोजकताएँ पर अलग अलग तरह के समूह जुड़े हुए हों, और कायरलिटी की बहुत सी शर्तें हैं। पर प्राइमरी अगर अपन कहें कि कोई कार्बन कायरल है तो उसके 4 अलग अलग समूह से वो जुड़ा होता है, तो उसमें कायरलिटी की प्रॉपर्टीज आ जाती है। कायरलिटी प्रॉपर्टीज मतलब वो एनहांसमेंट में शो करते हैं, उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। तो ये अलग एक चैप्टर है, बड़े मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताता हूँ। ये गर्म करने पर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं, गर्म करने पर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। कभी भी देखें, अगर आप कोई भी खाना बना रहे हो, घर में भी आप चाय बनाते हैं तो चीनी डालते हैं, तो चीनी डालने से इसका एक्स्ट्रा चाय का कलर तो होता ही है। तो चीनी डालते हैं चाय में बनाते वक्त, तो उसको गर्म करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन होने पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, जो लाल भूरे रंग का होता है। इसकी एक स्पेशल स्मेल होती है। चीनी डालने के बाद में हमेशा चाय में एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है, आप नोट करते हो। चाय को गर्म करते हैं, स्मेल पता नहीं चलता है कि चाय बन रही है घर में। पर आप ये देखेंगे कि जब आप चीनी डाल देते हैं तो उस घर में जब चाय बन रही होती है तो मुझे घर में पता चल जाता है कि
घर में चाय बन रही है, इवन मोहल्ले वालों को पता चल जाता है, खिड़की खुली हो तो कि चाय बन रही है। इसका मतलब क्या है कि उसको गर्म करने पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है जो कि लाल भूरे रंग का होता है, वो चाय को रंग भी देता है लाल कलर का। तो ये खास बात है, मामूली ये डिस्कस नहीं होता, बट मैंने ये देखा है कुछ अगर आप खाने में किसी की सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें भी अगर आप चीनी डाल दोगे सब्ज़ी में मीठा कलर आ जाएगा और उसमें स्मेल चेंज हो जाएगी सब्ज़ी की, टेस्ट की। तो टेस्ट में कलर में चेंज होना होता है। ग्लूकोज को गर्म करने पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, इसमें रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये इसका कारण होता है गर्म करने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है। हालांकि सवाल तो नहीं आते बट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इनकी रासायनिक गुण, इनकी द्वारा दी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ और रासायनिक अभिक्रियाओं से इनकी संरचना भी निर्धारित होती है और इनमें एल्डोज और कीटोज या फ्रुक्टोज हो और एल्डोज, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए पहली अभिक्रिया कौन सी है, इनका एसिटाइलेशन। पहली है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब एसिटलीकरण। एसिटाइलेशन का मतलब ग्लूकोज में एसिटिल समूह का प्रवेश करवा देना। ग्लूकोज में एसिटिल समूह का प्रवेश करा देना या जोड़ देना, वो होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है, ग्लूकोज में, जैसे मैंने यहाँ ये जो अभिक्रिया मैंने आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रुक्टोज। इसका अगर एसिटाइल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करें, अगर ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, डिहाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अगर गर्म करें तो ये बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मतलब इसमें 4 समूह है तो 5 अणु इसके लिए गए हैं एनहाइड्राइड के। तो देखिए 4 समूह है एसिटिल के, एसिटिल समूह होता है, दिस इज द एसिटिल ग्रुप। इस एसिटिल समूह कहाँ अभिक्रिया करता है, ये OH समूह को रिप्लेस कर देता है और यहाँ 5 एसिटिल समूह जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। बहुत सामान्य अभिक्रिया है, पूछी भी जा सकती है, इम्पोर्टेंट भी है, पर आपको जानना जरूरी होता है कि क्योंकि ये अभिक्रिया या तो ये एल्डिहाइड ग्रुप की अभिक्रिया देगा या ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की अभिक्रिया देगा या कीटोनिक ग्रुप की अभिक्रिया देगा, फ्रुक्टोज या हाइड्रोक्सी ग्रुप की अभिक्रिया देगा। मैंने दोनों मोनोक्साइड सेकेराइड को साथ लेके अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में भी 5 अणु एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए और निर्जल AlCl3 के साथ इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं और गर्म करने पर बनता है फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट। तो देखिए क्या बना, फ्रुक्टोज पेंटा एसीटेट। ये आप ध्यान रखें, किताब में से इसको देखें, इसको अध्ययन करें और लिखें। अगर नहीं लिखोगे तो आपसे ये स्ट्रक्चर नहीं लिखी जाएगी, ये खास ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर लिखने की प्रैक्टिस आप अगर जब तक हैबिचुअल नहीं हो जाओगे आप इसमें स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे, ये खास बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये आगे देखिए, इसकी अभिक्रिया है PCl5 से अभिक्रिया। दूसरी है PCl5 से अभिक्रिया, मोनोसेकेराइड्स की PCl5 से अभिक्रिया। इसमें ये है PCl5 से अभिक्रिया, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से PCl5 से अभिक्रिया। तो मैं आपके सामने ये ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैं आपके सामने, CH5CH2O
COH CH4 प्लस PCl5, ये आपके सामने हो गया ग्लूकोज। इसके बाद देखिए मैं दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज एक साथ लेके आपको बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O COH3 और CH2, ये है फ्रक्टोज या कीटोहेक्टोज या कीटोस, ये ग्लूकोज, एल्डोस या एल्डो हेक्टोस, जो भी आप अलग अलग तरह से नाम जो उसके अनुसार याद करने की कोशिश करें। फ्रुक्टोज को बोलते हैं कीटोस, एल्डोस, कीटोस है कीटोहेक्टोस। ये आप ध्यान रखें खास बात से, एल्डोस या कीटोहेक्टोस। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसको मैं नाम यहाँ लिखता हूँ। ये है आपके सामने फ्रक्टोस, कीटोस या कीटोहेक्टोस, ये इनके आईपीसी नाम है, साधारण नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस प्रकार ये PCl5 से अभिक्रिया करते हैं। तो PCl5 देखिए, PCl5 के साथ अभिक्रिया करके ये कैसे प्रकार अभिक्रिया करेंगे। PCl5 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे ये देखिए। तो PCl5 के साथ ये अभिक्रिया करके क्लोरो डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लोरो डेरिवेटिव। PCl5 के साथ ये अभिक्रिया करके क्लोरो डेरिवेटिव बनाते हैं। तो देखिए क्लोरो डेरिवेटिव कैसे बनते हैं। CHO, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, CHO CHCl, पूरा का पूरा 4, पूरा का पूरा OH ग्रुप रिप्लेस हो गया CH2Cl। CH2Cl कितने काम आ गए OH, तो ये बनाएगा 5POCl3 प्लस 5HCl। इसको देखिए फ्रक्टोज के साथ अभिक्रिया देखिए, इसका नाम देखिए पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटाक्लोरोग्लूकोज, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखिए फ्रक्टोज के साथ कैसी विक्रिया होती है। ये 5 अणु इसमें भाग लेंगे, 5 अणु PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के भाग लेंगे और क्या बनेंगे देखिए आप, देखिए CHCl का कीटोनिक समूह में नहीं भाग लेगा, CHCl एंड CH2Cl प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो पेंटाक्लोरोफ्रुक्टोज इसमें बनता है। पेंटाक्लोरोफ्रुक्टोज देखिए इसमें लिखा हूँ पेंटाक्लोरोफ्रुक्टोज है। इंपोर्टेंट टेक्स्ट तो नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोक्सिल समूह है और कीटोनिक समूह है, जिस प्रकार अभिक्रिया देते हैं। इसके आगे देखिए मिथाइलेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन देखिए मिथाइलेशन मैथिलिक ग्रुप, मतलब इसमें ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में या एल्डोस में कीटोज में मैथिल ग्रुप को जोड़ देना, जिसे मेथाइल ग्लाइकोसाइड बनते हैं। और ये मेथाइल ग्लाइकोसाइड
बनना, ग्लूकोज से बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये आगे ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस बनाते हैं और ये मेथाइल ग्लाइकोसाइड इसकी चक्रीय संरचना को समझने के भी काम आता है। तो मोनोसेकेराइड डाइमिथाइल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, मोनोसेकेराइड डाइमिथाइल सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके NaOH की उपस्थिति में मिथाइल व्युत्पन्न बनाते हैं। सभी OH समूह OHCH3 में परिवर्तित हो जाते हैं। ये खास बात ध्यान है कि इसमें सारे OH समूह OHCH3 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, ये देखिए आप ग्लूकोज है आपके सामने CHOH CH2OH, अगर इसकी अभिक्रिया मिथाइल सल्फेट के साथ, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, NaOH क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो सारे के सारे OH ग्रुप CHOCH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, CH2OCH3, ये 4 में बदल जाते हैं पेंटामेथिल ग्लूकोज, इसको बोलते हैं पेंटामेथिल ग्लूकोज। और इसी प्रकार अगर आप ये विक्रिया फ्रुक्टोज में देखेंगे, तो पेंटामेथिल फ्रुक्टोज बनेगा और यही सेम अभिक्रिया इसमें डाइमेथिल सल्फेट NaOH की उपस्थिति में देखिए CH2OH OH3, ये आपका हो गया, ये था ग्लूकोज, एल्डोस, ये CH2OH, ये कीटोस है, ये कीटोस ध्यान रखें आप इसका। ये सेम अभिक्रमों की उपस्थिति में CH3 2SO4 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करके ये पेंटामेथिल फ्रक्टोज बनाता है CH2OH3, CO ग्रुप चेंज नहीं होता, CHOCH3 CH2OCH3। तो ये देखिए, ये इसको बताता है पेंटामेथिल फ्रक्टोज। पेंटा, अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ पेंटामिथाइल फ्रक्टोज, पेंटामिथाइल फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मिथाइलेशन में क्या होता है कि सारे के सारे हाइड्रोक्सिल समूह है इसमें चेंज हो जाते हैं, मिथाइल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, OH समूह की जगह OCH3 समूह जुड़ जाता है। इसके बाद अभिक्रिया आती है रिडक्शन, ग्लूकोज मोनोसेकेराइडों का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे बहुत आइडिया मिलता है, ध्यान से देखिए इसको। रिडक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, देखिए सी कैटेगरी रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शन अपचयन, तो पहले अपचयन देखते हैं अपचयन एल्डिहाइड का। तो देखिए CHOCH4 CH2OH, ये है ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड के रूप में ग्लूकोज है। और अगर ये देखें अपन, और सोडियम अमलगम की उपस्थिति में इनका CHO समूह है CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। एक सामान्य विक्रिया है कि अगर अपन बात करें तो CH, अगर मैं एल्डिहाइड की सामान्य बात करूँ, ये एक एल्डिहाइड है, तो इस सोडियम अमलगम की उपस्थिति में वो 2 हाइड्रोजनों से अपचित होकर ये बनाता है आपका RCH2H, मतलब CO ग्रुप CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। CO ग्रुप
CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये खास ध्यान रखनी है सोडियम अमोनियम की उपस्थिति में। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ अब हाइड्रोक्सिल समूह है, इस अभिक्रिया में भाग नहीं देंगे। देखिए इस प्रकार CH2 मतलब इसमें CHO हो गया, तो ये हो गया CHO, CH3 क्या बन गया CH2O, नहीं ऐसा नहीं है इसमें, ये इसको दोबारा देखना पड़ेगा। CO ग्रुप 2 हाइड्रोजन से RCH में चेंज हो जाता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। CHOH, COH4, CH2OH। तो ये जो ग्लूकोज था वो अब बदल दिया है सोर्बिटोल में। इंपॉर्टेंट है सोर्बिटोल, ग्लूकोज में क्या हो गया सोर्बिटोल। मतलब इसको अगर ये लिखें 6 के 6 CHOH, 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 C2OH, 6 हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसमें आ जाते हैं और इसको बोलते हैं सोर्बिटोल। ये ध्यान रखें आप कि सोडियम अमोनियम से क्रिया कराने पर ये बन जाता है सोर्बिटोल। अब देखिए आप आगे कि ये फ्रुक्टोज किस प्रकार अभिक्रिया देता है। फ्रुक्टोज कीटोनिक समूह है, एल्कोहलिक समूह में बदल जाता है। देखिए CH2OH, ये फ्रुक्टोज में लिखने जा रहा हूँ 3CH2। तो ये यहाँ इसमें सोडियम अमोनियम क्या करेगा, जो 2 हाइड्रोजन देगा, तो ये बन गया CH2OH। और ये अब चेंज भी इसमें चेंज हो गया। ये देखिए खास ध्यान देने की बात है, CH2OH और CHOH, ये 3 और ये CH2OH, मतलब CHOH। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ ये हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ आएगा CHOH, या इसमें ये लिख दें CH2OH, CHOH अब 4 हो जाएगी और ये हो गया CH2OH। ये ज़्यादा सही रहेगा। इसका नाम दिया गया है साल्बिटोल या मैनिटोल। यह हो गया मैनिटोल, मैनिटोल। इसमें साल्बिटोल और मैनिटोल में ये अंतर है कि इनका 3 नंबर जो कार्बन 2 नंबर कार्बन परमाणु है उस पर OH का अभिविन्यास अलग अलग होता है। सोर्बिटोल मैनिटोल पे ज़्यादा अंतर ये है कि 2 नंबर कार्बन पे जैसे ग्लूकोज से माइनस पे ये है, 2 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल समूह का अभिविन्यास कैसा है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो ये आप इसको ध्यान रखें। आगे देखिए अपचयन अभिक्रिया में, अब देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए ऑक्सीकरण हम जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आप मेरे को कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।